आप कहते हैं हम तो एक ही रोटी खाते हैं, एक रोटी इसलिए खाते हैं क्योंकि तुम्हारा पचता नहीं है, इसलिए आपकी खुराक इसलिए कम हो गई। उल्टी बपन खट्टी डकारें ये सब इसलिए क्योंकि समान वायु ठीक से काम कर नहीं रही है। इसमें वर्णन है कि जिनकी समान वायु ठीक से काम नहीं करेगी उनको थायराइड और उनको गैस की बीमारी हो जाएगी, पेट में गैस बनेगी, थायराइड हो जाएगा। तो इन बीमारियों से बचना चाहते हो, भोजन पचे, भोजन नहीं पचता है तो उसमें से ब्लड नहीं बनता, भोजन में से 7 धातुएं बनती हैं, तो फिर वो सिस्टम गड़बड़ होता है जब भोजन पचता ही नहीं है। तो इसलिए समान वायु का काम है भोजन को पचाना, और ये समान वायु भी तब ही काम करती है जब इसको बाहर की हवा का सहयोग मिलता है। तो जो भोर की वायु है जो दक्षिण दिशा से चलती है, ये रोमों के माध्यम से जब अंदर पहुंचती है, भोर में प्राणायाम इसलिए तो किया जाता है श्वास सुबह की अंदर पहुंचा, और जब ये हवा अंदर पहुंचती है तो समान वायु अपने आप में शुद्ध रूप से अपना काम करती है। और जब इसका काम सही होता है तो शरीर में मोटापा नहीं होता, पेट में गैस नहीं बनती, और इसके ठीक काम न करने से पेट बाहर निकल के तौंद बाहर निकल के आ जाती है। यदि तौंद बाहर निकल रही है, पेट बाहर निकल रहा है, तो समझ लो कि समान वायु का सिस्टम गड़बड़ हो चुका है। पेट में गैस बन रही है, उबकाई उबासी आ रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं। पेट संबंधी जितनी भी ये बीमारियां हैं वो समान वायु का सिस्टम बिगड़ने से ही ये होती है। इसलिए ये समान वायु भी अपना ठीक से काम करे, उसके लिए भोर में थोड़ा जल्दी जाग करके 4 बजे जाग जाइए, ब्रह्म मुहूर्त है, अच्छा समय है उस समय, और प्रकृति का आनंद ले पावे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय में आप बिस्तर छोड़ेंगे तो हमें और आपको बहुत बड़ा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। जो समान आपकी जो वायु है ये सूर्य उदित से और सूर्य अस्त तक ये अपना काम बहुत बढ़िया करती है। इसलिए हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि सूर्य उदय से पहले भी अन्न मत खाओ और सूर्य अस्त के बाद भी अन्न मत खाओ, क्योंकि समान वायु धीमी हो जाती है। सूर्य अस्त के बाद इसका काम करना हल्का हो जाता है। इसलिए जैन धर्म में महात्मा लोग सूर्य अस्त के बाद अन्न नहीं खाते, क्योंकि ये समान वायु का जो काम है वो सूर्य उदित से सूर्य अस्त के बीच में बहुत ज्यादा प्रभावशाली काम होता है। इसलिए मैंने तो नहीं देखा कि कोई 3 बजे खाने को बैठ जाए कि कोई 5 बजे खाने को बैठ जाए। इसलिए भोजन सूर्य की किरणें जितनी चढ़ती हुई जाती हैं, सूर्य की किरणों से भी इसका एक बहुत बड़ा संपर्क है। आप बंद कमरे में आप खाते हैं, धूप में भोजन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, फायदेमंद है। हाँ, नदियों के किनारे पेड़ों के नीचे फायदा है उसमें। हाँ, भोजन करते समय एसी पंखा जो बनावटी हवा है ये अंदर न जाए। तो जहां तक परहेज हो तो आप ऐसा करें। ये बिल्कुल मंद हो जाती है, रात्रि को 9 बजे के बाद तो मंद हो जाती है, बिल्कुल मंद हो जाती है समान वायु। इसलिए हमारे शास्त्रों में लास्ट तक भोजन करने का समय 9 ही बजे निश्चित किया है। 9 बजे के बाद भोजन करने की बात ही नहीं कही गई। आज तो तुम्हारे घर के लोग दुकान से ही आते हैं 11-12 बजे, रात को 12-1 बजे खाते हैं, पछता है नहीं, बीमार पड़े हैं, इतना पैसा सब बीमारियों में खर्च हो गया, सब चला गया हॉस्पिटलों में, क्योंकि ये सब क्रम खत्म हो गया है।